गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इजी वे, ए वे ऑफ सक्सेस, रोहित ईमान के साथ। और सबसे पहले तो मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, इजी वे कोचिंग सेंटर पटना के अंदर बैच स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, या आपको एक गुड न्यूज गुड लाइन की आवश्यकता है, या अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप इजी वे कोचिंग सेंटर में आइए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 तक। और अब हम बात करते हैं हमारी ट्रेड जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज हम उसी के बारे में ही मैंने एक वीडियो तैयार किया है, और जो बेसिक है सबके लिए, लेकिन बेसिक के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जो हम लोग जानते भी नहीं जानते हैं। तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंप्रेसर होता है, उसके बाद कंडेंसर एंड रिसीवर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड ऑपरेटर। अब जैसे एरो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि हमारी जो साइकिल होगी उसका रोटेट होती है। फर्स्टली कंप्रेसर यूज होगा, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद अगेन कंप्रेसर। तो हमारी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो इस प्रकार रोटेट करती है। और जिसमें हार्ट का काम करता है, जो इसका मुख्य पार्ट है, वो कौन है? कंप्रेसर है। पूरी साइकिल को चलाने का मुख्य भाग कौन है? कंप्रेसर है। इसलिए इसको हार्ट का नाम दिया गया है कि अगर बाय द वे हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे इंसान के अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या डेड हो जाता है, उसी प्रकार हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर अगर कंप्रेसर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। एक साइकिल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये वेपर कन्वर्शन साइकिल है। फर्स्टली हम कंप्रेसर से लेंगे। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करेगा, कैसे? लो को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा? कंप्रेसर करेगा। और कंप्रेसर के बाद क्या हो रहा है, हमारी जो गैस जा रही है वो डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से आगे कंडेंसर में जा रही है। एंड रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड स्टेट एंड रेफ्रिजरेंट इन गैस स्टेट, दोनों स्टेज में ये इसने सिंबल दिया है, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आगे कंडेंसर में गया रेफ्रिजरेंट चार्ज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर कूलिंग मीडियम है, हवा और पानी के माध्यम से गैस को हमारी क्या करता है? ठंडा करता है। तो कंडेंसर डिस्चार्ज हीट इनटू सराउंडिंग। जो कंडेंसर की हीट है उसको कहाँ छोड़ता है? सराउंडिंग में, वातावरण में छोड़ देता है। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कूल होने के बाद लिक्विड पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और लिक्विड में आने के बाद वो कहाँ चला जाता है? एक्सपेंशन वाल्व के अंदर चला जाता है। एक्सपेंशन वाल्व से आगे जब जाएगा तो लो प्रेशर साइड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर ने यहाँ पे हाई प्रेशर साइड किया था, लेकिन जब एक्सपेंशन डिवाइस से आगे होगा तो लो प्रेशर साइड स्टार्ट हो जाता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? सेपरेट हाई प्रेशर फ्रॉम लो प्रेशर साइड, हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ऑपरेटर में क्या काम होता है? रेफ्रिजरेंट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जो हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लिक्विड हो गया था उसको गैस में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा? ऑपरेटर रिमूव हीट फ्रॉम सराउंडिंग। जो वहाँ की हीट है, सराउंडिंग की हीट है, उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। कैसे करेगा? जो हमारा ऑपरेटर जहाँ पे भी लगा है, रूम में लगा, कहीं और लगा, तो वहाँ की हीट अब्जॉर्व करने के बाद वहाँ पे कूलिंग देगा। और जब वहाँ की हीट लेगा तो हमारा रेफ्रिजरेंट जो वेपर में था, लिक्विड में था, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल होने के बाद हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन क्या है? कूलिंग बाय द रिमूवल ऑफ हीट। कूलिंग बाय द रिमूवल ऑफ हीट। कूलिंग होगी जब हीट रिमूव होगा। द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम ए प्लेस वेयर इट इज नॉट वांटेड टू ए प्लेस वेयर इट इज अनऑब्जेक्शनेबल। क्या मतलब है इसका? उस स्थान से गर्मी की आवाजाही, मतलब उस स्थान पे जहां पे गर्मी है वहां से क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। और जब उसको क्या, एक सिंपल वर्डिंग बोल रहा हूं, अगर हमको कूलिंग चाहिए, जब हम वहां से हीट रिमूव करेंगे, हीट रिमूव करने के बाद वहां पे कूलिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बाय द वे हमको क्या लग रही है,
गर्मी लग रही है, हम क्या चलाते हैं, फैन चलाते हैं। फैन चलाने के बाद क्या होगा, हमें हवा लगेगी, हवा लगने के कारण जो हमको हीट है वो रिमूव होगा, और हीट रिमूव होने के बाद हमको क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी। और यही कहना चाह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम ए प्लेस, यानी कि आप जो वहाँ की गर्मी है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एंड वेयर इट इज नॉट वांटेड, और जहाँ पे हमको जरूरत नहीं है उस स्थान से हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद वहां पे क्या होगा, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाउ हीट इज रिमूव, हीट कैसे रिमूव हो रही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही साइकिल लेके आया हूँ, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड एवापोरेटर। अब हमारी जो गर्मी है उसको दूर कौन कर रहा है, हमारा एवापोरेटर कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, एक्सपेंशन वाल्व ने क्या किया, रेफ्रिजरेंट को आगे भेजा, किस पोजीशन में भेजा, लिक्विड प्लस वेपर, क्योंकि कुछ लिक्विड गैस यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाती है कुछ मात्रा में, लेकिन यहाँ से जब वो आएगी तो क्या होगा, हमारी जो एवापोरेटर है उसकी कॉइल में वो सर्कुलेट करेगी, और एवापोरेटर में ब्लोअर के द्वारा क्या होगा, हवा का सर्कुलेशन होगा। हवा का सर्कुलेशन होने के कारण अब हमारा जो एसी है वो थोड़ा ऊंचाई पे लगता है, क्यों लगता है, कि वो वहाँ की एयर को अच्छी तरह सर्कुलेशन कर सके। अब वहाँ की एयर जो गर्म है, जो हीट है, वहाँ की एयर को सक किया और एवापोरेटर कॉइल के अंदर से उसके अंदर से गुजारा। जो एवापोरेटर कॉइल में लिक्विड रेफ्रिजरेंट पहले ही चल रहा है, और जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, कूल है, माइनस में है। तो जब वो उसमें से निकलेगी गर्म हवा, तो उसमें से क्या होगा, हीट एक्सचेंज होने के बाद वो ठंडी होके उसमें से गुजरेगी। तो हमारी जो गर्म हवा थी वो कहीं ना कहीं ठंडी होके गुजर जाती है उसमें से। और जब ये प्रोसेसिंग होती है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट था लिक्विड में, तो वो कहीं ना कहीं बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और गर्म होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम पानी को उबालते हैं, जब हम पानी को उबालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, उसके वेपर बन जाते हैं। तो सेम इसी तरह हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज हीट, हम बात करेंगे व्हाट इज हीट, व्हाट इज कोल्ड, हाउ डज हीट फ्लो, डज कोल्ड फ्लो, हाउ इज हीट मेजर। सबसे पहले व्हाट इज हीट, हीट क्या है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज हीट, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब उष्मा का एक रूप है, वो क्या है, हीट है। आगे व्हाट इज कोल्ड, कोल्ड क्या है, एब्सेंस ऑफ हीट, मतलब ताप, गर्मी, गर्मी का अभाव है। हाउ डज हीट फ्लो, हाई हीट टू लो हीट। हम थोड़ा इसके बारे में आगे पढ़ते हैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ। सबसे पहले तो हम BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज मेजर इन BTU। जो हमारी हीट है वो एक एनर्जी है और उसको मेजर हम करेंगे BTU के अंदर। BTU की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। होता क्या है BTU, ये BTU इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है, एक BTU 1 पाउंड पानी, 1 पाउंड पानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को ऑफ हीट को बढ़ाने के लिए रेज द टेम्परेचर, आवश्यक गर्मी की मात्रा वो क्या है, वो BTU है। मतलब हमारा 1 पाउंड ऑफ वाटर है, उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान, रेज द टेम्परेचर, तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की जो मात्रा है वो क्या है, वो BTU में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हीट को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हीट फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू ए लो एनर्जी लेवल। जो हमारी हीट है ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट होती है। सेकंड पॉइंट है, हीट विल नॉट फ्लो विदाउट ए टेम्परेचर डिफरेंस। हीट कभी भी फ्लो नहीं करेगा अगर वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है।
अगर हमारा टेम्परेचर जैसे सराउंडिंग में मान लो हम एक खुले स्थान पे बैठे हैं और वहाँ पे सभी जगह टेम्परेचर सेम है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे ना हीटिंग तो रहेगी क्योंकि सब जगह क्या है, एक ही टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी और ना ही टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, सब जगह टेम्परेचर सेम है। थर्ड पॉइंट, द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस द फास्टर द एनर्जी विल फ्लो। इसका मतलब क्या है, जितना अधिक तापमान का अंतर होगा, द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर का क्या होगा, डिफरेंस होगा, उतनी ही तेजी से हमारा क्या होगा, एनर्जी फ्लो करेगी। ठीक है, तो हमारा जो हीट है 3 में है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी लेवल, एंड सेकंड हीट विल नॉट फ्लो, जब तक उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा हमारी हीट फ्लो नहीं करेगी, एंड थर्ड जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ही क्या होगा, एनर्जी उष्मा का या शक्ति का क्या होगा, फ्लो रहेगा। ठीक है, ये हीट है, उष्मा। आगे चलते हैं, हीट फ्लो 3 वे, जो हमारी हीट है उष्मा है वो 3 रास्तों से एक्सचेंज होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन 3 प्रोसेस के द्वारा हीट का फ्लो होता है, वन डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन, वन वे टू अदर वे। हम देखते हैं इनके बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल थ्रू ए सब्सटेंस बाय चेन कोलिशन। इसका मतलब क्या है, इसकी जो हिंदी है मैं बताता हूं आपको। जो एक पदार्थ के एक पदार्थ के माध्यम से अणु से दूसरे अणु तक, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होगा, हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारी एक साइड गर्म हो रही है तो उसका जो सेकंड एंडिंग पॉइंट है वो भी ऑटोमेटिकली हॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझाता हूँ, हीटिंग वन एंड ऑफ ए कॉपर ट्यूब, हम एक साइड से कॉपर ट्यूब को गर्म करते हैं, विल केस द अदर एंड टू गेट हॉट, और जो कॉपर का सेकंड हिस्सा है, जो दूसरा किनारा है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंडक्शन के द्वारा हीट फ्लो हो रहा है। अगर हम उसका एक पार्ट गर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सेकंड किनारा भी, सेकंड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो ये क्या है, कंडक्शन है, कंडक्शन हीट फ्लो। जो हीट फ्लो का एक टाइप है कंडक्शन, ये इस प्रकार कार्य करता है, ये इस प्रकार इसमें हीट फ्लो होती है। आगे चलते हैं, कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अणुओं के कणों के द्वारा उष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, मतलब उसके एक अणु से दूसरे अणु के माध्यम से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल, कन्वेक्शन ओवन एंड फोर्स्ड एयर फर्नेस। मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है हवा का, कि हवा जब हमारी हॉट होती है तो ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट भी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, और हमारा जो एरिया है उसमें हॉट एयर एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होती रहती है। आगे चलते हैं, रेडिएशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय पासिंग फ्रॉम ए सोर्स टू एन अब्जॉर्बेंट सरफेस विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन। इसमें बोला गया है कि जो बीच वाले स्थान है उसको गर्म किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को गर्म करना, लेकिन जो बीच वाला स्थान है उसको गर्म किए बिना रेडिएशन फ्लो हीट का हिस्सा है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे सनलाइट है, सनलाइट गोज थ्रू ए विंडो। सनलाइट की जो उष्मा है वो एक विंडो ग्लास के ऊपर पड़ती है, विंडो हीटिंग द ग्लास बट हीट द सरफेस। उसकी जो किरणें हैं वो ग्लास के ऊपर पड़ रही है, कंच के ऊपर पड़ रही है, लेकिन जो हमारा सरफेस इन दोनों में जो उसकी किरणें अंदर आ रही है वो सरफेस के ऊपर गर्मी कर रही है, रूम के अंदर गर्मी कर रही है बजाय ग्लास के। ठीक है, आगे चलते हैं, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इंडिकेट्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस and as the heat energy in a substance increase, its molecule vibrate more intensely. A thermometer measures the intensity of this vibration.
थर्मोमीटर डू नॉट मेजर हीट, दे मेजर द इफेक्ट ऑफ द हीट। टेम्परेचर, तापमान। तापमान क्या होता है, जिस पे क्या होता है, कोई भी चीज किसी भी टेम्परेचर पे, तापमान पे उबलना स्टार्ट हो जाए या जमना स्टार्ट हो जाए, वो क्या उसका टेम्परेचर है। ठीक है, उसको मेजर थर्मोमीटर के द्वारा करते हैं। जैसे एक नॉर्मल बॉडी के अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसको हम मेजर थर्मोमीटर से करते हैं। तो उसी टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं हम कि तापमान होता क्या है। ठीक है, ए थर्मोमीटर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ दिस वाइब्रेशन। एक थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है अंदर के जो हमारा तापमान है उसको। बट टेम्परेचर डू नॉट मेजर द हीट। टेम्परेचर, थर्मामीटर हीट को मेजर नहीं कर सकता कि कितनी उष्मा है। दे मेजर द इफेक्ट ऑफ हीट, लेकिन उसके द्वारा जो इफेक्ट पड़ा है उसको केवल मेजर कर सकता है थर्मामीटर। मतलब अगर हमको बुखार हुआ है, कितना बुखार हुआ 102 डिग्री सेल्सियस, केवल उसको मेजर करेगा, लेकिन किस कारण से हुआ है या किस इफेक्ट के साथ हुआ है, कितनी हीट इसको इंज्योर हुई है, वो मेजर नहीं कर सकता है। तो ये हमारा टेम्परेचर होता है। आगे टेम्परेचर एनिमेशन क्या होता है, हाउ मॉलिक्यूल रिएक्ट टू हीट। जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो हीट में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने रेड किया है, रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, अब जब हम मान लो इसको नीचे से बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद ये जो हमारा टेम्परेचर है ये अप होना स्टार्ट हो जाएगा, और अप होने के बाद क्या होगा, इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाउ मॉलिक्यूल रिएक्ट टू हीट, जब हम इसको नीचे से गर्मी देंगे या इसको हीट देंगे, एक्स्ट्रा हीट देंगे, तो जो हमारे मॉलिक्यूल है वो ऑटोमेटिकली अप पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल में बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट की, सेंसिबल हीट की, लेटेंट हीट की। ये है क्या, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट मेजर इन बीटीयू, इसको बीटीयू में ही मेजर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्पेसिफिक हीट को बीटीयू में मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 पाउंड ऑफ ए सब्सटेंस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है, एक पदार्थ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के पाउंड को बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा, वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। मतलब हमारा 1 डिग्री, ए सब्सटेंस, एक पदार्थ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, पाउंड को बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। हमारे जो सब्सटेंस है, जैसे ये वाटर है, आइस है, स्टीम है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, अब इनका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है BTU पर LB एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड टेम्परेचर राइज डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम 1 BTU एडिशन। अब जैसे हमारा वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1, एंड टेम्परेचर राइज डिग्री फ़ारेनहाइट में 1। आइस की हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.50। जब हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.00। स्टीम 0.48 स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर राइज करने के बाद 2.08। एल्यूमिनियम 0.22 एंड टेम्परेचर राइज करने के बाद 4.54। ब्रास 0.09 एंड टेम्परेचर राइज करने के बाद 11.11 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका अप हो जाएगा। तो ये था स्पेसिफिक हीट। आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं ईजीवे कोचिंग सेंटर पे, ईजीवे बेब सब्जेक्ट। और आप ये वीडियो में कमेंट जरूर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और REC स्टूडेंट के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, गैस, लिक्विड, सॉलिड। हमारी जो सब्सटेंस है वो 3 कंडीशन में होता है, गैस में, लिक्विड में एंड सॉलिड में। Adding heat energy in any of 3 states will increase the temperature. Changing the state of a substance will require a large quantity of heat energy. क्या कहना चाह रहे हैं, Adding heat energy, जब हम heat energy ऐड करेंगे in any of 3 state, किसी भी 3 स्टेट में, will increase the temperature, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इसमें क्या है, चेंजिंग द स्टेट, जब हम उसकी स्टेट चेंज करेंगे ऑफ ए सब्सटेंस की, विल रिक्वायर ए लार्जर, तो हमको क्या चाहिए, एक लार्जर क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, एक लार्जर हीट क्वांटिटी की हमको जरूरत पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी हमारी दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ हीट एनर्जी, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट क्या है और लेटेंट हीट क्या है। सेंसिबल हीट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल है इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मोशन, इसकी जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल को मोशन, एक सेकंड सॉरी वन टाइम, मैं कहना चाह रहा हूं जो इसमें 103 हिंदी की बात करो तो आणविक गति की ऊर्जा, आणविक गति की ऊर्जा है, ये सेंसिबल हीट का एक पार्ट है। नंबर 2 है के से चेंज इन टेम्परेचर विथ नो चेंज इन स्टेट, मतलब क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है बट इसकी स्टेट, ये जिस पोजीशन पे है वो चेंज नहीं होगी, मतलब इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, ओनली टेम्परेचर चेंज होगा। एंड थर्ड पॉइंट है सेंसिबल हीट केस एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मोशन, मतलब सेंसिबल हीट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, कब, उसके मॉलिक्यूलर आणविक गति में जब वृद्धि होगी। द एडिशन और रिमूवल ऑफ सेंसिबल हीट इज मेजरेबल विद ए थर्मामीटर, और इसमें ऐड हो या रिमूव हो सेंसिबल हीट को मेजर हम किससे करेंगे, थर्मामीटर के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर सेपरेटेशन एंड अरेंजमेंट, मतलब क्या कर रहा है, आणविक अरेंजमेंट और उसको अरेंज करना है, मॉलिक्यूल जो हमारे हैं उसको अलग करना है और उसको अरेंज करने का एनर्जी को किसका काम है, लेटेंट हीट का काम है। सेकेंड है के से चेंज इन स्टेट बट वाइल देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सेम बात है, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ओनली फेस चेंज होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट रहेगा। वहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा था लेकिन फेस वही रहेगी, फॉर्म वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं रहा, ओनली उसकी फॉर्म चेंज होगी। अगर वो लिक्विड से वेपर में हो जाएगा, वेपर से गैस में हो जाएगा, बट हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट बी मेजर विद ए थर्मामीटर, इसको थर्मामीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंस के जरिए भी याद कर सकते हो, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट को। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन क्या है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन वर्क बाय चेंजिंग द स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। जो हमारा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो क्या करता है, चेंज द स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, मतलब यांत्रिक रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट की स्थिति को बदलकर ये काम करता है, मतलब रेफ्रिजरेंट इसमें यूज होता है, उसको यूज करके ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सेकेंड है द मेजॉरिटी ऑफ हीट इज रिमूव फ्रॉम द टेम्परेचर कंट्रोल, वहां से क्या करेगा, हीट को रिमूव करने के बाद टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। स्पेस एज द रेफ्रिजरेंट ऑब्जॉर्व हीट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है हीट को ऑब्जॉर्व करेगा व्हेन इट चेंज स्टेट, और जो उसकी स्टेट है, फॉर्म है, वेपर लिक्विड, उसको चेंज हो जाएगा फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैस, और जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा इन दी एवापोरेटर। मेनली क्या है कि रेफ्रिजरेशन काम क्या करेगा, एक रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है, उसके माध्यम से कूलिंग देगा, और कूलिंग क्या देगा, रेफ्रिजरेंट जो है उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज करेगा एवापोरेटर के अंदर। एवापोरेटर में हमारा लिक्विड आता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट थी मेजॉरिटी ऑफ द अब्जॉर्ब हीट इज रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन द कंडेंसर, और जो हमारी हीट को ऑब्जॉर्व किया था तो उसको रिमूव कहाँ करेगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन द कंडेंसर के अंदर करेगा एज द रेफ्रिजरेंट चेंज, और वहां पे हमारा जो रेफ्रिजरेंट चेंज है, वहां पे रेफ्रिजरेंट चेंज
स्टेट फ्रॉम ए गैस बैक टू ए लिक्विड। और जो हमारे रेफ्रिजरेंट की जो फॉर्म थी, जो वेपर हो गई थी, उसको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन है जो कार्य करता है रेफ्रिजरेंट के ऊपर। रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है, गैस है, गैस के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु को कहीं भी स्थान का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और उसी रेफ्रिजरेंट को जब हम एवापोरेटर में लेके जाएंगे तो वहां पे हीट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। ऑब्जॉर्व करने के बाद खुद मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा और वहां पे कूलिंग दी जाती है या प्रोड्यूस करेगा। और आगे वो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, वहां पे जो हीट ऑब्जॉर्व की थी उसको रिमूव करेगा कंडेंसर के माध्यम से। कंडेंसर एक कूलिंग मीडियम है और हवा और पानी के माध्यम से यह प्रोसेसिंग करेगा। और रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट चेंज हुई थी वहां पे, जो वो वेपर में आ गया था, वेपर को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये था रेफ्रिजरेशन। आगे चलते हैं। और ये लास्ट में फिर अपनी वेपर कन्वेक्शन साइकिल, ये जो हमारी पूरी प्रोसेसिंग है वो इस प्रकार वर्क करती है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करने बहुत ही चाहते हैं, ताकि मेरे को पता लगे कि कहाँ एफर्ट में कमी आ रही है। क्योंकि मेरे को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी साइड से वो बहुत कम है। और ऐसा मैं समझता हूं कि जब तक आपकी साइड से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक एक ही साइड से एफर्ट लगाना भी ठीक नहीं है। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर काम किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप देखते हैं इजी वे, ए वे ऑफ सब्जेक्ट, रोहित दिमार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नॉलेज के साथ। थैंक यू।